सच्चा प्यार करने वालों को आपके दोस्त आरजे पवन का सलाम। एक बार फिर से इंडियाज नंबर 1 लव टॉक यानी कि लव पॉडकास्ट पर आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आरजे पवन। आज इस तीसरे एपिसोड में क्या डिस्कस करने वाला हूं? जी हाँ, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं व्हाट इज लव। क्योंकि हमने फर्स्ट और सेकंड एपिसोड में बात की कि ट्रू लव क्या होता है, व्हाट इज द साइन ऑफ ट्रू लव। लेकिन आज हम बात करेंगे प्यार के बारे में। कोई कहता है ये फीलिंग है, कोई कहता है ये अट्रैक्शन है, कोई न जाने क्या क्या इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया। कोई कहता है ये बहती हुई नदी है। तो इन सब के बारे में बातचीत होने वाली है इस एपिसोड में, तो बने रहिएगा लव टॉक के इस तीसरे एपिसोड के साथ। दिल ही तो है। जिनके सर हो इश्क की छां। You are listening India's number 1 love podcast, Love Talk by Kota RJ Pawan. This is Hindi podcast who are talking about दिल की बातें दिल से on every Friday. Available on Spotify. तो दोस्तों, तैयार हो इस प्यार के सफर पर निकलने के लिए? ये ढाई आखिर का जो शब्द है, एक बार आपने गौर किया है कितने अक्षर है इसमें? ढाई अक्षर यानी कि 2.5। लेकिन इसका जो मतलब है वो आज तक कोई डिफाइन नहीं कर पाया। प्यार का है या फिर प्रेम का है, दोनों ही ढाई आखिर के हैं। दो विचारों का ये मेल है और कुछ भी नहीं है। ये इंसान के विचारों पर डिपेंड करता है, ना कि दिल पर। जैसे कि लोग दोस्ती करते हैं तो वो उसी को दोस्त बनाएंगे जो उसके विचारों के अनुकूल हो। और किसी किसी के बहुत सारे दोस्त होते हैं, मगर सच्चा दोस्त एक ही होता है। हर इंसान अपने अनुकूल लिखता है और कहता है और उसी को आखिरी सच मान लेता है। बल्कि बहुत कुछ होता है, जैसे कि लड़के लड़कियां प्यार की शुरुआत जो करते हैं वो अट्रैक्शन से करते हैं, काम वासना जिसको भी बोल सकते हैं, उससे करते हैं। फिर जाके उनका प्यार कुछ अलग ही रंग में रंग जाता है, क्योंकि प्यार करने से पहले उनको यही नहीं पता होता कि प्यार क्या होता है, व्हाट इज ए ट्रू लव। क्योंकि स्टार्टिंग अट्रैक्शन से जरूर होती है, लेकिन बाद में जो रंग होता है और वो सबके साथ नहीं हो पाता है, ट्रू लव जो नहीं हो पाता सबके साथ। तो जो ये प्यार होता है बहुत तरीके का होता है जी। एक तरफा प्यार होता है, ये भी आपने सुना होगा, बहुतों ने किया भी होगा, क्योंकि सामने वाले को तो पता ही नहीं कि आप उनसे प्यार करते हैं। तो कुछ बेचारे लोग ऐसे भी होते हैं, लेकिन प्यार तो प्यार होता है जो दिमाग से नहीं दिल से होता है। अनेक भावनाएं जिनमें अलग अलग विचारों का समावेश होता है। प्रेम जो प्यार होता है उसकी खुशी धीरे धीरे आगे बढ़ती है, और ये जो एक तरह का अट्रैक्शन होता है वो जुड़ जाता है पर्सनल अटैचमेंट से। और फिर सब कुछ भूलकर किसी की दया भावना या फिर प्यार का जो प्रेजेंटेशन बदल जाता है। आप उनके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हो, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। उदाहरण के लिए बात करें माँ और पिताजी का, वो खुद के प्रति या किसी जानवर के प्रति या किसी इंसान के प्रति प्यार जताते हैं, और कुछ मामलों में तो प्यार अनकंडीशनल होता है, जैसे कि उनका बेटा हुआ या फिर बेटी हुई। सच्चा प्यार वो होता है जो सभी हालातों में आपके साथ दुख में भी साथ दे, आपका और आपकी खुशियों का सम्मान करे
आपकी खुशियों को खुशियां माने। अगर प्यार होता है तो हमारी ज़िंदगी बदल जाती है, पर ज़िंदगी बदलती है या नहीं ये इंसान के ऊपर निर्भर होता है। प्यार इंसान को ज़रूर बदल देता है। प्यार का मतलब सिर्फ यह नहीं कि हम हमेशा उसके साथ रहें। प्यार तो एक दूसरे से दूर रहने पर भी ख़त्म नहीं होता। कहते हैं कि डिस्टेंस रिलेशनशिप जो शब्द है वो यहीं से आया, क्योंकि आपको विश्वास तो होना चाहिए ना सामने वाले पे, तभी तो वो प्यार है। और जब दूर हो जाए फिर प्यार ना रहे तो किस तरह का प्यार ये, इसलिए एक तरह का प्यार होता है डिस्टेंस रिलेशनशिप। तो प्यार एक दूसरे से दूर रहकर ख़त्म नहीं होता। जितने जो भी तरीके से प्यार है वो सब सच्चे होते हैं, ऐसा नहीं कह सकते। क्योंकि पहले जो स्टार्टिंग होता है लव का टीनेज एज में, वो अट्रैक्शन से होता है, बाद में वो प्यार में कन्वर्ट होता है। दूरी में बस एहसास होना बहुत ज़रूरी है। किसी से सच्चा प्यार करने वाले बहुत कम लोग हैं, लेकिन उदाहरण जो ले लें कि लैला और मजनू, इनके प्यार की कोई सीमा नहीं है। ये प्यार में कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे प्यार के लोग जन्मों जन्मों तक याद रखे जाते हैं। प्यार एक ऐसा शब्द है जिसका नाम सुनकर ही हमें अच्छा महसूस होने लगता है। प्यार वो शब्द है या फिर वो एहसास है जिसे हम कभी नहीं खोना चाहते। इस शब्द में ऐसी पॉजिटिव एनर्जी है जो हमें मानसिक और आंतरिक खुशी प्रदान करती है, कभी कभी कष्ट भी देती है। प्राचीन ग्रीकों ने 4 तरह के प्यार को पहचाना है। सबसे पहले उन्होंने पहचाना रिलेशनशिप को, फिर दोस्ती को, फिर रोमानी इच्छा और फिर दिव्य प्रेम को। दिव्य प्रेम मतलब ट्रू लव है। प्यार को अक्सर वासना के साथ उसको तोला जाता है और पारस्परिक संबंध के तौर पर रोमानी अधिस्वर के साथ तोला जाता है। प्यार दोस्ती यानी पक्की दोस्ती से भी तोला जाता है। आमतौर पर प्यार एक एहसास है। एक इंसान दूसरे इंसान के लिए प्रति कुछ अच्छा महसूस करता है। थोड़ी और रोचक बातें जानेंगे प्यार के बारे में। व्हाट इज द केमिकल लोचा ऑफ द प्रेम, यानी कि प्यार के बारे में क्या केमिकल क्या है, उसके बारे में बात करेंगे थोड़ी देर में। बने रहेगा लव टॉक #with India's #1 podcast on love. ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बात चल रही थी प्यार के बारे में। जी हाँ, हमने कुछ बातें कर ली है प्यार के बारे में, कुछ ऊपरी तौर पर जाना कि प्यार एक एहसास होता है, प्यार कितने तरह का होता है ये भी बात किया था हमने। अब बात करते हैं व्हाट इज द केमिकल लोचा ऑफ द प्रेम, यानी कि लव। किसी ने क्योंकि इसको डिफाइन किया जाए केमिकल रूप से, क्योंकि कुछ होते हैं महान, तो उसी पर हम बात करना चाहेंगे आज। क्योंकि प्रेम एक रसायन है, उन्होंने ऐसा कहा है। क्योंकि ये यंत्र नहीं विलियन है, दृष्टा है और दृष्टि का। सौंदर्य की दृष्टि तभी दृष्टा की दृष्टि में विलीन हो पाती है। यही अवस्था प्रेम की अवस्था होती है। प्रेम और सौंदर्य दोनों की उत्पत्ति और उद्दीपन की प्रक्रिया से अंतर से प्रारंभ होता है। सौंदर्य मनुष्य के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, प्रेम और सौंदर्य में समाया रहता है। प्रेम में आसक्ति होती है, यदि आसक्ति न हो तो प्रेम न रहकर केवल भक्ति हो जाती है। प्रेम मोह और भक्ति के बीच की अवस्था। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, लेकिन थोड़ा इसको समराइज करना चाहूँगा कि वो कहना ये चाहते हैं कि जो व्यक्ति होता है, आसक्ति का मतलब होता है उनके बगैर आप रह नहीं पाएंगे, ऐसा उनकी फीलिंग होती है। बट वो दूर भी चले जाए तो उस टाइम रह सकते हैं, लेकिन उनके साथ अटैच रहना आप चाहेंगे। और जो प्रेम होता है मोह और भक्ति के बीच की अवस्था है। मतलब किसी से मोह होना, अट्रैक्शन होना, और भक्ति मतलब अब वो कुछ भी करे आपको उनसे मतलब नहीं है, आप गलत करें तब भी मतलब। लेकिन प्यार में क्या होता है कि अगर कोई गलत कर रहा है, कुछ अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा है, तो प्यार करने वाला कभी नहीं चाहेगा कि उसका जो पार्टनर है, उसका लव वंस है, वो अपने आप को चोट पहुंचाए, वो उसकी हेल्प करने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से प्रेम को दर्शाया गया है। बात करें स्त्री और पुरुष के मध्य प्रेम जो होता है वो 7 चरण का होता है, 7 स्टेप्स ऑफ द लव। जी हाँ, प्रेम होने के जो 7 चरण है, पहला जो होता है वो अट्रैक्शन होता है, दूसरा होता है मिलने का, तीसरा जो होता है, तीसरा मिलने की चाह होती है,
पहला आकर्षण हो गया, दूसरा ख्याल हो गया प्यार का, फिर मिलने की चाहत होगी, चौथा फिर रहने की चाह होगी उसके साथ थोड़ा टाइम बिताने की, पांचवा मिलने और बात करने की कोशिश करना हो गया, छठवां मिलके इजहार करना, यानी कि एक तो उसको प्रपोज कर देना कि वो फिक्स हो जाता है कि अब मुझे अच्छा लग रहा है उसके साथ, और सातवां होता है कि जीवन जीने के लिए प्रयत्न करना, अंत में जीवन साथी बन जाना। तो ये 7 जो चरण है, 7 स्टेप्स जो बताए गए वो बहुत ही अच्छे हैं, और ये सातों चीज़ होती ही होती है। जी हाँ जनाब, कोई सातों पर पहुंच जाता है, कोई सातों तक नहीं पहुंच पाता, कोई पहले दूसरे तीसरे पर ही बना रहता है। तो और बात करें कि जो ये लव है ये एंड होने की भी 7 चरण है। पहला चरण है उस दूसरे से विचार और कार्यों को पसंद ना करना, मतलब अपने अब वो पहले अच्छे लगते थे अब नहीं लग रहे, उनका जो विचार है और उनके जो वर्क है उनको पसंद नहीं आ रहा। दूसरा झगड़ा, तीसरा नफरत करना, और चौथा एक दूसरे से दूरी बनाना। पांचवी बात करें संबंध खत्म करने का विचार करना, और छठवां अलग हो जाना जी हैं, उसका प्रयास करने लगना, और सातवां अलग हो जाना। ये स्थिति सब में समान ही होती है। तो ये चीज़ आज हमने बात की व्हाट इज़ लव, हमने बात की कि जो लव होता है वो एहसास होता है, किस तरह का लव होता है, कहाँ तक होता है। हमने ये भी बात की कि जो प्यार होने के जो स्टेप्स होते हैं वो 7 होते हैं, और प्यार से बिछड़ने के स्टेप भी 7 होते हैं। लेकिन आप इसी समझ लीजिए कि जो 7वें नंबर पे पहुंच गया लव करने के, वो कभी बिछड़ेगा नहीं जी। वो बिछड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 तक बिछड़ सकता है, लेकिन वो नहीं बिछड़ेगा। तो आप ये जान लीजिए कि लव जो होता है ना वो चरणों में इसलिए होता है ना कि किसी से कोई कहते पहली नज़र में प्यार होगा वो ठीक है, लेकिन जब उनके साथ रहना स्टार्ट करोगे तब आपको फीलिंग आएगी क्या वो आगे भी वो बनी हुई है। अगर आगे बनी हुई तब आप उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो जी हाँ, आज के इस एपिसोड को यहीं समराइज करना चाहेंगे। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो जाइए शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। ये जो पॉडकास्ट है वो एक्सक्लूसिवली मौजूद है कुछ ऐप्स पर, जिनका नाम है स्पॉटिफाई, एंकर.fm एंड पॉकेट FM। सुन सकते हैं यूट्यूब पर भी, आप जाकर इस पॉडकास्ट को सुन सकते हैं। यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा कोटा आरजे बाउन या फिर लव टॉक पॉडकास्ट आ जाएगा, आप वहाँ पर जाकर इसके सुन सकते हैं। इसके अगले एपिसोड्स का इंतजार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए, अगले एपिसोड आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएंगे। धन्यवाद। वाकिफ तो हुए तेरे उस ख्याल से, छुपाया के तूने अपने आप से, कहीं ना कहीं तेरी आंखें तेरी बातें पढ़ रहे हैं हम, कहीं ना कहीं तेरे दिल में धड़कनों में ढल रहे हैं हम। तू हर लम्हा सावन से जुड़ा